स्वागत है आपका फेलर स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, यूपी लेखपाल जो राजस्व लेखपाल की परीक्षा 31 जुलाई सन 2022 को आयोजित की गई है यूपी SSC के द्वारा, उसने अब इसकी ऑफिशियल आंसर की रिलीज कर दी है, जिसमें 4 से 5 प्रश्नों पर आपत्ति लगाने लायक हैं, जिन पर आपत्ति लगेगी और आपको जरूर से जरूर आपको नंबर मिलेगा। ठीक है साथियों, तो आपत्ति वाले प्रश्न हैं उसको मैं 100% प्रूफ के साथ आपको दे रहा हूँ। अब जाके आपत्ति लगा सकते हैं 7 अगस्त तक। ठीक है साथियों, तो आप बात करते हैं कौन कौन से वो प्रश्न हैं जिन पे आपत्ति लगेगी। देखो साथियों, पहला प्रश्न ये है, जैसे मैंने बताया था, जीवन पति का समानार्थी शब्द। अब ये जो ऑफिशियल आंसर की आई है इसकी यूपी SSC ने, तो उसने तो ये माना है, ठीक है, ये वाला स्वामी पति, लेकिन इसका सही आंसर होगा ये वाला, ठीक है, यमराज, ये सही आंसर है। और साथियों मैं बता दूं आपको, अगर ये इस पर ज़्यादा आपत्ति लगेंगी तो इसको ये मानना ही पड़ेगा, क्योंकि पति इसका नहीं होता, समानार्थी शब्द होता है इसका यमराज। और ए और बी इसको दोनों को ही आंसर मिल सकता है अगर आपत्ति लगाएंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जाके आपत्ति लगाओ, ये प्रश्न गलत है। ठीक है साथियों, आपको आओ प्रूफ दिखाता हूँ। देखो, ये बुक का प्रूफ है, आप देख सकते हो, एक बार आप देख लो, ये बुक का प्रूफ है। इसमें देखो, यहाँ पर यम, यहाँ पर क्या लिख रहा है ये जीवन पति, और यहाँ पर क्या लिख रहा है ये यमराज, तो यमराज को ही जीवन पति कहते हैं, ये सही है इसका। ठीक है, तो मैंने इसका प्रूफ दिया आपको, आप जाके देख सकते हैं, बहुत सारी बुकों में ये दे रखा है। ठीक है, चाहे हरदेव भारी की बुक हो उसमें भी है, ये बहुत सारी बुकों में है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से लेकर आपत्ति लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रूफ मैंने आपको दे दिया पहला। सेकंड देखो, अब सेकंड प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न ये रहा, देखो क्या कह रहा है, हरि मोहन को रुपए देता है। ये मैंने कल भी सुबह की उसमें जब वीडियो बनाया था तभी बताया था मैंने, हरि मोहन को रुपए देता है। इसने जो माना है, जो आयोग ने अभी आंसर की रिलीज की है, उसमें आपको संप्रदान कारक माना है, लेकिन मैंने कहा था कि इसमें क्या होना चाहिए, इसमें कर्म कारक होना चाहिए। ठीक है, अब कर्म कारक 2 प्रश्नों में ये आपत्ति वाला मैंने एक पहला बता दिया हिंदी का, ये दूसरा है, इसमें कर्म कारक होना चाहिए। कैसे होना चाहिए कर्म कारक, आओ मैं जो प्रश्न आ रखे हैं पहले उनको बारे में चर्चा करता हूँ आपको। देखो यहाँ से ये प्रश्न है, ये प्रश्न ये किताब का प्रश्न है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से आपको मालूम पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं इसको, ये देखो ये वाला जो प्रश्न है यहाँ पर देखो पढ़ के आप, तो ये वाला सेम प्रश्न ही मिलेगा। देखो, हरि मोहन को रुपए देता है, उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी, माँ ने बच्चों को खिलौने दिए, इसमें संप्रदान दे रहा है। लेकिन दूसरा प्रश्न जो MPPCS में आ रखा है, उसमें देखो कि क्या इन्होंने आंसर माना है। ये देखो, जो MPPCS का क्वेश्चन है यही, और MPPCS में इन्होंने आंसर माना है कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक देखो यहाँ पर क्या था, ये रमेश मोहन को पैसे देता है। ठीक है, रमेश मोहन को पैसे देता है, तो इसमें क्या है, ये कर्म कारक है, और उधर क्या मान रखा था, संप्रदान कारक। तो हमेशा ध्यान रखना, कर्म कारक और संप्रदान कारक में सिर्फ इतना फर्क होता है, जो चीज़ दी जाए और वापस लेने की इच्छा ना हो उसमें होता है हमेशा संप्रदान कारक, और जिसमें लेने की इच्छा हो बाद में अगर ली जाएगी उसमें होता है तुम्हारा कर्म कारक। तो इतना फर्क है, तो इसमें आप लगा सकते हो आपत्ति और इसमें आपको नंबर मिल सकता है। ठीक है, आगे आ जाओ। एक प्रश्न ये है, अब देखो सबसे लंबा हाईवे की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, तो मैंने बताया था NH2 है इसका, जो आंसर क्या है NH2 इसका सही होना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे कह रहे थे इसमें ही गलत है, हाँ मैं मानता हूँ, इसका नया नाम NH19 है, मतलब NH19, नेशनल हाईवे नंबर 19 कर दिया गया है। इसका मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। देखो, ये मैंने विकिपीडिया से लिया है, सबसे नीचे आ जाओ, उससे मतलब नहीं है। देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें ये दे रहा है, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है जो दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है। तो आप लगा सकते हो कि ये सही है प्रश्न, लेकिन अभी लेटेस्ट इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, NH19 कर दिया गया, इसलिए आपको आपत्ति हो रही है इस पर। ठीक है साथियों, तो आप ध्यान रखना, अगर लगा सकते हो आपत्ति तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखो, ये देखो प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। जो आयोग ने आंसर की में दिया है वो दिया है 8, लेकिन बच्चे क्या कह रहे हैं कि इसका आंसर होना चाहिए 9। लेकिन इसके लिए मैं एक प्रूफ दिखाता हूँ, शायद इसका 9 ही माना जाए और 8 भी माना जाए, दोनों सही होंगे इसके आंसर। आप इसमें आपत्ति लगाओ, एक मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, आप प्रूफ देखना तब बताना इसके बारे में।
देखो, ये आबकारी सिपाही भर्ती 25/9/2016 में प्रश्न पूछा गया है और यही सेम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों से स्पर्श करती है। इसका प्रश्न है, स्क्रीनशॉट लिया है मैंने। इसमें कितने राज्यों से करती है, तो इसका जो आंसर आयोग ने उस समय माना था, इसका 9 माना था, इस बार 8 माना है। तो आप इस पर जाके आपत्ति लगा सकते हैं, यही प्रश्न यहीं से चिपका देना वहाँ पर जाके, ठीक है साथियों। तो इसमें आप आपत्ति लगा सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप आपत्ति लगा सकते हो। देखो, एक प्रश्न ये है, जो सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत आया गया था, उसके लिए अब इसका प्रूफ मेरे को मिला नहीं है, आप मेरे को दे सकते हो प्रूफ, तो मैं आपको बता दूंगा। आयोग का जो आंसर है वो है 45%, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चे ये कह रहे हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, 30% होना चाहिए। तो मेरे पास इसका प्रूफ नहीं है, आप अगर प्रूफ दोगे तो मैं इस पर आपत्ति मैं भी लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साथियों। तो ये हो गया। अगला एक प्रश्न देखते हैं, यही प्रश्न है और 2-3 प्रश्न और हैं, उनके बारे में और चर्चा कर लेता हूँ आपको मैं। एक प्रश्न ये देखो, कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की लड़कियां जो हाई स्कूल पास हैं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मुश्त कितनी राशि दी जाती है। देखो, अब इसका नीचे प्रूफ दिखाता हूँ आपको। ये इसका जो आयोग ने आंसर माना है वो आंसर है 30,000, ठीक है साथियों। राशि कोई दिक्कत नहीं, राशि सही है इसकी ये। अब देखो, इसमें जो आपत्ति है बच्चों को वो है कि हाई स्कूल के बाद नहीं, इंटर के बाद है, ये सही बात है। तो यह प्रश्न है, देखो, कन्या विद्याधन योजना के बारे में सब पूरा डिटेल दिया गया है। ये 12वीं पास है, ठीक है। क्विज कितनी है, 12वीं पास। और देखो, कन्या विद्याधन योजना पूरा डिटेल इसमें दिया गया है, लेकिन इसमें 12वीं ही पास है, हाई स्कूल पास नहीं है, ये बात सही है। पूरा ये डिटेल है, इसके बारे में आप जान सकते हो, इसके बारे में, ठीक है। और एक जो प्रश्न है, ये प्रश्न ज़्यादा मतलब कमेंट बॉक्स में सबसे ज़्यादा यही कहा गया था कि जो ये उसे मृत्युदंड की सज़ा हुई, हिंदी का प्रश्न है, सज़ा हुई विंध्याचल पर्वत पर विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं। तो ये जो प्रश्न है, ये जो दे रखा है, ये सबसे ज़्यादा बच्चे ये कह रहे हैं कि ये अशुद्ध नहीं है, ये शुद्ध है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए 1, 3, 4 होना चाहिए, 2 नहीं। तो इसमें आयोग का आंसर गलत है, लेकिन मेरे पास इसका प्रूफ नहीं है। आप अगर आपके पास प्रूफ हो तो मेरे को भेजना, कमेंट बॉक्स में देना, जैसे भी हो मेरे को दो, मैं इस पे भी आपत्ति लगा सकता हूँ, ठीक है साथियों। तो साथियों, यही प्रश्न हैं जिन पे आप आपत्ति कर सकते हैं, ठीक है साथियों। और कोई प्रश्न नहीं है जिन पे आप आपत्ति कर सकते हैं, यही प्रश्न हैं जिन पे आप आपत्ति लगा सकते हैं। आप जाओ 7 तारीख तक आपत्ति लगाओ, ठीक है। कमेंट बॉक्स में और मेरे को लिखो, अगर किसी प्रश्न पर और आपत्ति है आपको। एक उज्ज्वला योजना वाला है, ठीक है, तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, मैं जानता हूँ स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन आयोग उसको मानेगा नहीं, मुश्किल बात है, मान जाए, ठीक है। तो इतने प्रश्न हैं, आप इतने प्रश्नों पे आपत्ति लगा सकते हैं। आप जाइए, आपत्ति लगाइए और आपको नंबर जरूर बढ़ेगा, ठीक है। और कट ऑफ इसकी डाउन जाएगी, क्योंकि अब अगर इसमें धांधली हुई है पेपर में तो भाई कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। अगर अच्छा पेपर हुआ है तो उसकी कट ऑफ डाउन जाएगी, देख लेना आप ये, ठीक है साथियों। अगर चैनल पे पहली बार आते हो साथियों तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और परिवार का हिस्सा बनो, ठीक है। धन्यवाद साथियों।